ज्यादातर लोग आजकल हर वक्त बिजी हैं, है ना? पर सच्ची उत्पादकता यानी ट्रू प्रोडक्टिविटी कहीं गायब सी हो गई है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जो आधुनिक काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर सेकंड ध्यान भटकाया जा रहा है, वहां फोकस करने का ये नया नजरिया समझना बहुत ही जरूरी हो गया है। एक फोन वाइब्रेट करता है और उस आवाज पर एकदम से ध्यान चला जाना, ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम बिना सोचे इस पर रिफ्लेक्स की तरह रिएक्ट करते हैं, बिना इसके गहरे असर को समझे। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नई ईमेल फ्लैश होती है और बस जो सबसे जरूरी काम चल रहा था वहां से ध्यान पूरी तरह हट जाता है। एक के बाद एक आने वाली इन नोटिफिकेशंस ने फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। और पता है, ये इतनी तेजी से होता है कि वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चलता। स्क्रीन पर एक टैब से दूसरे टैब पर लगातार स्विच करना देखने में तो ये बड़ा कूल लगता है, जैसे बहुत भारी मल्टीटास्किंग हो रही हो। लेकिन न्यूरोसाइंस सच्चाई कुछ और ही बताता है। दिमाग इस तरह से एक साथ कई चीजों को संभालने के लिए बना ही नहीं है। वो ऐसी कोशिश में बुरी तरह फेल हो रहा होता है। ये सिर्फ एक भ्रम है जिसमें लगता है कि बहुत काम हो रहा है, जबकि असल में दिमाग सिर्फ भटक रहा होता है। और इन सब रुकावटों के बीच जो चीज सबसे पहले गायब होती है वो है फोकस। असलियत तो ये है कि आजकल सभी दिन भर थके और बिजी जरूर रहते हैं, लेकिन सच्ची प्रोडक्टिविटी लगभग 0 हो चुकी है। किसी को ठीक से ध्यान लगाने का मौका ही कहाँ मिल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, आधुनिक भटकाओ, एक नई महामारी। जब पूरी दुनिया इस शोर शराबे में भटक रही है, एक एलीट वर्ग चुपचाप उभर रहा है जो इस भटकाव वाली दुनिया का फायदा उठाना जानता है। यहीं पर कैल न्यूपोर्ट की द फिलॉसफी ऑफ डीप वर्क सामने आती है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक उदाहरण है। 1922 में मशहूर साइकाइट्रिस्ट कार्ल युंग ने सिगमंड फ्रॉइड के विचारों को चुनौती देने के लिए स्विट्जरलैंड में झील के किनारे पत्थरों का एक शांत टावर बनवाया था। उन्हें पता था कि नए और बेहतरीन विचार इस शोर में नहीं बनेंगे, उसके लिए एक बिल्कुल अलग शांत दुनिया बसानी पड़ेगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है शैलो वर्क। ये वो आसान काम है जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे फटाफट ईमेल्स का जवाब देना या छोटे मोटे लॉजिस्टिकल काम। हाँ, ये काम व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन बड़ी आसानी से कॉपी करके किसी भी इंसान को तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा भाग, ध्यान का विज्ञान और दिमाग पर इसका असर। लगातार इंटरनेट से जुड़े रहने की एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अटेंशन रेजिड्यू। बिजनेस प्रोफेसर सोफी लीरॉय ने 2009 की एक कमाल की रिसर्च में साबित किया था कि जब एक टास्क से दूसरे पर ध्यान लाया जाता है, जैसे मैं काम को छोड़कर बस 1 सेकंड के लिए इनबॉक्स देखना, तो दिमाग का एक छोटा हिस्सा उसी पिछले काम में अटका रह जाता है। इसे एक तरह का मेंटल स्टैटिक कह सकते हैं, और ये मुख्य काम पर कॉन्सेंट्रेशन को परमानेंटली नुकसान पहुंचाता है। दिमाग कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आता। तीसरा भाग, डीप वर्क का जादू और इलीट थिंकर्स का निर्माण। तो सोचिए, अगर इस अटेंशन रेसिड्यू को पूरी तरह हटा दिया जाए तो दिमाग कैसा परफॉर्म करेगा? एंटोनिन डोल्मिस-सिटिलेंजेस की एक खूबसूरत मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि दिमाग को एक लेंस बनने दें, जहां ध्यान की किरणें एक जगह जमा होती हैं। किसी भी मुश्किल चीज को तेजी से सीखने के लिए एक ऐसे ही इंटेंस फोकस की जरूरत होती है, जहां दूर दूर तक कोई और विचार ना हो। जब ध्यान की किरणें एक जगह मिलती हैं, तभी सबसे बड़ी ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे शांत माहौल में लोग कॉम्प्लेक्स कोडिंग या मुश्किल टेक्निकल स्किल्स को सालों में नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ महीनों में सीख लेते हैं। तो इस पूरी विचारधारा का मेन पॉइंट यानी केंद्र क्या है? वो है डीप वर्क। ये ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं जो बिल्कुल शांति वाले माहौल में की जाती हैं, जहां कोई भी रुकावट ना हो। ये हमारी दिमागी क्षमताओं को उनकी आखिरी हद तक पुश कर देती हैं। ऐसे एफर्ट्स नए आइडियाज लाते हैं, नए स्किल्स बनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, इन्हें किसी और के लिए कॉपी करना बहुत ही मुश्किल होता है। चौथा भाग, गहराई का इनाम और 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था। 21वीं सदी की आर्थिक सच्चाई अब बिल्कुल बदल चुकी है, और यहीं पर सामने आती है द डीप वर्क हाइपोथेसिस। डीप वर्क करने की क्षमता आज एक तरफ दुर्लभ या रेयर हो रही है, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त मार्केट में इसकी कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि फोकस करना अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रहा, बल्कि ये अब दुनिया का सबसे प्रीमियम इकोनॉमिक एसेट बन गया है। सच कहूं तो दुनिया अब 2 हिस्सों में बट रही है, शांत दिमाग वाले लोग और भटके हुए लोग।
लेकिन इन सब बातों के बीच एक नेचुरल सा सवाल दिमाग में जरूर आता है। जैक डॉर्सी के बारे में क्या कहेंगे? ट्विटर और स्क्वायर जैसी कंपनियों के संस्थापक और ऐसे कई बड़े एग्जीक्यूटिव्स तो हर वक्त मीटिंग्स में रहते हैं। उनका वक्त तो भारी डिस्ट्रैक्शन में निकलता है। तो फिर उन्हें इतनी सफलता कैसे मिलती है? ये एक बहुत ही वाजिद और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काम के इन दो तरीकों को जरा और समझना पड़ेगा। जैक डॉर्सी जैसी हस्तियों का काम भले ही मैनेजमेंट के नजरिए से भटकाऊ भरा दिखे, लेकिन उनके द्वारा लिए गए आखिरी फैसले उनके इतने गहरे अनुभव पर आधारित होते हैं कि उन्हें बाकी लोग आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। वो लोग ऑलरेडी हाईली वैल्यूएबल कैटेगरी में आते हैं, पर बाकी दुनिया के अधिकतर प्रोफेशनल्स को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए अपने काम में वो गहराई या डेप्थ लानी ही पड़ती है। तभी उनका काम आम लोगों से अलग दिख सकता है। 5वां भाग, व्यस्तता का भ्रम और उत्पादकता की कमी। आखिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज में शांति की जगह डिस्ट्रैक्शंस और लगातार मीटिंग्स को इतना बढ़ावा क्यों मिलता है? इसका सबसे बड़ा कारण है उत्पादकता का एक भ्रम। देखिए, आज के नॉलेज वर्कर्स के पास अपनी मेहनत दिखाने के लिए कोई फैक्ट्री एज वाले सटीक मैट्रिक्स तो है नहीं। तो जब ठीक से परफॉर्मेंस मापने का कोई क्लियर तरीका नहीं होता, तो लोग बस दिखावे वाली व्यस्तता को ही प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां बस दिन भर हाथ पैर मारने को ही प्रोग्रेस मान लिया जाता है। ये फॉल्स प्रोडक्टिविटी का भ्रम कुछ ऐसे कॉमन बिहेवियर्स पर टिका है, जैसे फटाफट ईमेल्स का जवाब देना, लगातार बिना रुके मीटिंग्स करते रहना, इंस्टेंट मैसेजिंग पर हर पल ऑनलाइन दिखना और ओपन ऑफिसेज में इधर उधर घूमते रहना। हैरानी की बात यह है कि कंपनियां अक्सर इन्हीं चीज़ों को रिवॉर्ड करती हैं, जिससे एक ऐसी खोखली इमेज बनती है जहां लगता है कि बहुत तरक्की हो रही है, पर दरअसल सिर्फ इधर से उधर मूवमेंट हो रही होती है। और आखिरी भाग, 21वीं सदी की ताकत, एक सुपर पावर। अब सवाल ये है कि इस शोर में वो खोया हुआ ध्यान दोबारा कैसे लाया जाए? इसे व्यवस्थित तरीके से वापस बनाया जा सकता है और सच मानिए तभी ये एक सुपर पावर बनती है। उदाहरण के लिए, अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी के एक स्टडी में पाया गया कि शांत प्रकृति या नेचर के बीच एक छोटी सी सैर करने से ही कंसंट्रेशन वाले टास्क्स में 20%, जी हाँ 20% तक का शानदार सुधार आता है। दिमाग के थके हुए फोकस को वापस पाने के लिए बस एक शांति भरे ठहराव की जरूरत होती है। ये एक ऐसी दिमागी ताकत है जो किसी को भी आम भीड़ से बिल्कुल अलग कर सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर समझा जाए तो फर्क बिल्कुल साफ है। शैलो वर्क से लगातार सिर्फ एक्टिविटी और शोर शराबा पैदा होता है, लेकिन दूसरी तरफ डीप वर्क से सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब आसपास हर जगह ध्यान भटकाने वाला शोर मचा हो, तब उस शोर से दूर शांत रहकर फोकस करना ही 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार है। अब एक आखिरी और छोटी सी मगर चुभने वाली बात। अगर आज की नई इकोनॉमी लगातार होने वाले इन भटकावों की सजा दे रही है, तो आने वाले उस अगले नोटिफिकेशन को ऑन रखने की सच्ची कीमत क्या होगी? क्या सिर्फ एक वाइब्रेशन या डिंग की आवाज के लिए अपनी प्रोग्रेस तोड़ना ठीक रहेगा? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को खुद ढूंढना होगा जो इस शोर भरी दुनिया में सच्ची सफलता पाना चाहता है। सोचिएगा जरूर।